ईरान के परमाणु ठिकानों पर हाल में हुए अमेरिकी हमलों के बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। यह अध्याय या तो बेहतर साबित हो सकता है या फिर बहुत बुरा। लगभग आधी सदी के दौरान दुनिया ने दोनों देशों के बीच दुश्मनी के कई दौर देखे हैं। हालांकि इस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लहजे में एक बदलाव भी दिखा है, जब उन्होंने कहा, ईश्वर ईरान का भला करे। ये बदलाव ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की भीषण बमबारी, कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के जवाबी हमले और इजराइल ईरान युद्ध में ट्रंप की ओर से किए गए युद्ध विराम के ऐलान के बाद सामने आया है। इस बीच सवाल है कि अमेरिका ईरान के संबंध लंबे वक्त तक इतने कड़वे क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब की शुरुआत होती है ऑपरेशन एजेक्स से। 1953 में ईरान में तख्ता पलट हुआ था, जिसे ब्रिटिश समर्थन से CIA ने अंजाम दिया था। ऑपरेशन एजेक्स के तहत ईरान की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका गया। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता सौंप दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम देशों को ईरान में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ने और तेल उद्योग पर अपनी पकड़ ढीली होने का डर था। शाह अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी थे। उन्होंने अमेरिका के साथ ईरान के संबंध सुधारे, लेकिन उनके निरंकुश शासन और अमेरिका के हितों के आगे झुकने को लेकर ईरानियों के बीच शिकायतें बनी रहीं। ईरानियों के बीच पहलवी के शासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया और ऐसे में इस्लामी क्रांति ने जन्म लिया। इसके बाद वो देश छोड़कर भाग गए और धर्मतंत्रवादी क्रांतिकारियों ने देश पर नियंत्रण कर लिया। अब सवाल है कि ईरानी क्रांति ने तनाव कैसे बढ़ा? तो इस दौरान ईरान में अमेरिका विरोध भावनाएं चरम पर थी और इस बीच नवंबर 1979 को ईरानी छात्रों ने 66 अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया और उनमें से 50 से ज्यादा 444 दिन तक बंधक बनाए रखे गए। अमेरिका और तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर के लिए अपमानजनक बात थी। उन्होंने ईरान बंधक संकट के कुछ महीने बाद एक गुप्त अभियान चलाने का आदेश दिया था। ऑपरेशन ईगल क्लॉ के तहत नौसेना के 8 हेलीकॉप्टर्स, वायुसेना के 6 विमानों को ईरान भेजा गया। हालांकि तूफान के कारण एक हेलीकॉप्टर C-120 के ईंधन भरने वाले विमान से टकराने के कारण 8 सैनिकों की मौत हो गई और मिशन रद्द हो गया। 1980 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध टूट गए। 20 जनवरी 1981 को रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के कुछ ही मिनटों बाद ईरान ने बंधकों को रिहा कर दिया। अब एक सवाल है कि क्या हालिया अमेरिकी हमला ईरान के खिलाफ पहला हमला था? तो इसका जवाब है नहीं। इससे पहले सबसे बड़ा हमला समुद्र में हुआ था। अमेरिकी नौसेना ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अपने सबसे बड़े हमले में 18 अप्रैल 1988 को 2 ईरानी जहाजों को डुबो दिया। एक जहाज को क्षतिग्रस्त कर दिया और 2 निगरानी प्लेटफॉर्म्स को नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई 4 दिन पहले फॉरेस की खाड़ी में US सैमुअल B. रॉबर्ट्स पर हुए हमले के जवाब में की गई थी। सैमुअल B. रॉबर्ट्स पर हुए हमले में 10 नाविक घायल हो गए थे और विस्फोट में जहाज में एक बड़ा छेद हो गया था। अब आखिर में एक और सवाल, क्या अमेरिका ईरान इराक युद्ध में किसी का पक्ष लिया था? तो इसका जवाब है आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका ने ऐसा किया कि अमेरिका ने इराक को आर्थिक सहायता, खुफिया जानकारी और सैन्य तकनीक मुहैया कराई थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि ईरान की जीत से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल जाएगी और तेल आपूर्ति पर दबाव पड़ेगा। ईरान और इराक के बीच 1980 से 1988 तक चले युद्ध में कोई स्पष्ट रूप से विजेता बनकर नहीं उभरा है। इस युद्ध में हजारों लोगों की जान गई, जबकि उसके बाद कई सालों से अमेरिका इराक संबंधों में भारी गिरावट आई।